साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हिंदी वर्णमाला। हिंदी की जहाँ से शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की, तो उसके बारे में आइए हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है, वर्ड आता है। सबसे पहले चीज़ क्या आता है, वर्ड। वर्ण है क्या? वर्ण है क्या? तो वर्ण क्या है? वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको बोलते हैं वर्ण। ठीक है, वह छोटी से छोटी चीज़, मतलब जिसके टुकड़े करना। जैसे कि साइंस में हम पढ़ते हैं अणु और परमाणु के बारे में, तो कहते हैं ना क्या है, तो बोलते हैं कि वह छोटी से छोटा कण जिसके बाद फर्दर उसका पार्ट करना नामुमकिन हो, उसको बोलते हैं अणु। तो वर्ण क्या है? वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको बोलते हैं वर्ण। ठीक है, और वर्ण के बाद आता है क्वेश्चन कि अब वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला क्या है, आइए देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के तुरंत बाद ये क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में फिर कितने हैं, वर्ण कितने हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। आइए देखते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। 52 में भी सभी एक ही प्रकार के नहीं हैं। 52 में भी टोटल वर्ण कितने हैं? 52। 52 में से जिसमें से 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। क्या है? जिसमें से 11 स्वर हैं और 35, इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन। ध्यान से देखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब स्वर के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहला आ गया स्वर। चलिए स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर क्या है? वे ध्वनियाँ जिसमें श्वास का अवरोध नहीं होता। श्वास का अवरोध नहीं होता, या कह सकते हैं कि सांस हमारी बिना अवरोध के अंदर से बाहर की तरफ आ जाती है, उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा करता नहीं है। इसको बोलते हैं क्या? स्वर। वे ध्वनियाँ जिसमें श्वास की रुकावट या श्वास में अवरोध नहीं आता है उसको बोलते हैं स्वर। स्वर कितने प्रकार के? अब 3 प्रकार के यहाँ हम पढ़ेंगे। मेनली हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। 3 प्रकार क्या 4 प्रकार होता है। हम 2 चीज़ें जो हमारी इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। नाम से ही आपको थोड़ा सा इसमें से पता चल जाएगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। आइए देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? जो हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, वैसे करके होता है आहा तक। तो उसमें से ह्रस्व स्वर में आते हैं जो छोटे वाले हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ और री। कौन कौन आता है? आ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर में कौन आता है? नाम से ही पता चल रहा है आपका। दीर्घ मतलब बड़ा, ज़्यादा देर तक बोले जाने वाले स्वर, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक है, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर में आते हैं छोटे स्वर में बोले जाने वाले, या कह सकते हैं जो है अ, ई, ऊ और री। अ, ई, ऊ और री जो है वो क्या है? ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? उसके अलावा जो बचते हैं वो सब दीर्घ स्वर में आते हैं। टोटल 11 हुए। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है, तो स्वर हमारे कितने? 11, जिसमें 2 प्रकार के हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बहुत ज़्यादा लंबे में नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। जो ज़्यादा जरूरी व्याकरण है, समास, अलंकार ना, छंद, वो सब चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जितना आना है उतना ही पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? वर्णमाला के 2 भाग हैं, एक स्वर था और एक व्यंजन था। तो दूसरा व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। जो स्वर होता था उसमें किसी मात्रा की ज़रूरत
मतलब नहीं होती, वो स्वतंत्र है एक तरह से कह सकते हैं, जिसको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं हो सकती, कह सकते हैं ये क्या है, स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्ण हैं। लेकिन इसको किसी न किसी की सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए? स्वरों की सहायता से बोलने वाले जाने वाले। किसकी सहायता लेता है ये? बिना स्वर के ये बोला नहीं जाता। हम समझाते हैं, जैसे कि का हम बोलते हैं तो का में क्या है, क है प्लस आ भी है। यहाँ पे आ क्या है, ये स्वर है कि नहीं है? तो ये व्यंजन जो है बिना स्वर के बोला ही नहीं जा सकता। समझ गया भैया? ये बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, इसको बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यंजन क्या है? एक बुढ़ा प्राणी है, एक बुजुर्ग प्राणी है जो एक बैसाखी के सहारे से चलता है या बोला जाता है। इसमें स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं। अब व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत रूप से और दूसरा द्विगुण व्यंजन को लेके। तो परंपरागत अगर देखा जाए तो पूछता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ये पूछता ही है। परंपरागत रूप से व्यंजन मेनली 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। और द्विगुण व्यंजन को लेके, द्विगुण व्यंजन क्या है? ड और ढा को लेके ये टोटल हो जाते हैं 35। अगर नॉर्मली पूछता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे 35। कितना बोलेंगे? 35। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बोलेंगे 35। और परंपरागत रूप से उसको बोलेंगे 33। द्विगुण व्यंजन पूछे तो बोलेंगे ड और ढ। कितने होंगे? दो ही हैं। कौन से? ड और ढ। आइए देखते हैं, ये है द्विगुण व्यंजन ड और ढ। इसके आगे आइए देखते हैं। अब व्यंजन जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, स्वर व्यंजन के बारे में पता है, बस उसको कई भाग कर दिया है, इसको यहाँ पे देखना है। बाकी स्वर व्यंजन तो ऐसा कोई नहीं होगा मेरा भाई जिसको स्वर व्यंजन कितने हैं ये सब नहीं पता होगा। आइए देखते हैं किसको कहाँ पे रखा गया है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो व्यंजन को हम वर्गों में बांट दिया गया है। इसमें देखो, पहला क्या है? का वर्ग में सबसे पहली लाइन जो होती है, सबसे पहली रो क्या होती है? का खा गा घा और अंगा। का खा गा घा और अंगा, का वर्ग। दूसरा है चा वर्ग, जिसमें चा छा जा झा और इया आता है। चा छा जा झा और इया। और टा वर्ग में क्या आता है? टा ठा डा ढा और अड़ा। ता वर्ग में आता है कौन कौन सा? ता था दा ध और ना। क्या आता है? ता था दा ध और ना। पा वर्ग में आता है पा फा बा भा और मा। उसके बाद के व्यंजन को किसी और रूप में बांट दिया गया है। व्यंजन मेनली व्यंजन ही सब पूरा व्यंजन नहीं है, व्यंजन में भी कुछ अंतस्थ व्यंजन है। जैसे कि अगली सीरीज जो है या वर्ग जो है, या र ल और वा, ये क्या कहलाएंगे? और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भैया, पहले से टिक करके रखा था। देखिए, अंतस्थ व्यंजन पूछता है अक्सर। अंतस्थ व्यंजन पूछेगा तो हम बताएंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। य र ल और वा, अंतस्थ व्यंजन। य र ल और वा अंतस्थ व्यंजन है ये। ऊष्म व्यंजन पूछे तो ऊष्म से पता ही चल रहा है गर्मी जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ऊष्म, जिसमें सा देखिए उच्चारण बहुत तेजी से निकल रहा है। ऊष्म 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 ऊष्म, तो समझिए सा वाला है। कन्फ्यूजन इसमें और इसमें अक्सर हो जाती है बच्चों को, तो इसीलिए हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कि ऊष्म पूछे तो सा ज़्यादा निकल रहा है ना, तो इसमें सा वाला चीज़ है। सा और हा। ऊष्म व्यंजन में सा और हा। ऊष्म व्यंजन में सा और हा। अंतस्थ व्यंजन पूछे तो अब कंफर्म हो जाएगी भूलेंगे नहीं। अंतस्थ व्यंजन में या र ल और वा। उसके आगे देख, संयुक्त व्यंजन छत्री वाला। छत्र में जो किससे मिलके बनता है? दो वर्ण से मिलके बनता है, क और शा। क्षा बोलते हैं, क्षा। छत्री। त और रा से मिलकर बनता है ज्ञा। ज और इया से मिलकर बनता है
हाँ, जल्दी जल्दी में हो जाता है ये सब। ज्ञा ज और इया से बनता है ज्या, और ये स्रा है ऋषि वाला, स और रा, स्रा। ये हैं 4 संयुक्त व्यंजन। सबसे मेनली आपको इसको नहीं भूलना है भाई, इसको नहीं भूलना है, और इस सब के बारे में हम यहाँ भी बताएंगे। और उसके आगे आता है एक और भाग उसका व्यंजन का, जिसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो अम पढ़ते हैं हम, अम और आ पढ़ते थे स्वर में, उसको स्वर के वहाँ से हटा दिया गया, नहीं तो 13 हो जाते हैं वहाँ पे। इनको दोनों को वहाँ से हटा के यहाँ रखा गया है। इनको बोलते हैं अनुस्वार अम, और विसर्ग बोलते हैं किसको? आहा को। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अम को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए फर्दर देखते हैं। अब कंठ जो है ये का वर्ग है, उसको का वर्ग जो है, अब हम देखेंगे कि जो व्यंजन हैं उनको उच्चारण स्थान के हिसाब से अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे ये हम देख चुके हैं थोड़ा सा, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके बाद और सारे आते हैं। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? हमारे मुंह में सब शब्द को बोलने के लिए अलग अलग तरह से अपने मुंह को क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है। तो उसी को आइए देखते हैं। का वर्ग को, ये जो कंठ है, कंठ से बोले जाने वाले, यहाँ से थोड़ा नीचे, कंठ से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? का वर्ग के पूरे, का, ख, ग, घ और अंगा। ये का, ख, का वर्ग के पूरे हैं। और उसके बाद है ह भी आता है इसी में। कंठ में कौन कौन सा आता है? कंठ में उच्चारण के हिसाब से हम भाग, कितने भाग हैं हम वो देख रहे हैं। कंठ से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं वो कौन से हैं? का वर्ग के, मतलब का, ख, ग, घ और अंगा। उसके बाद हा भी है, ये कंठ हो गया। तालव्य हो गया। तालव्य मतलब तालु से, तालव्य मतलब तालु से बोले जाने वाले, ये तालु से की सहायता से बोले जाने वाले जो व्यंजन है वो कौन से हैं? चा वर्ग के, मतलब चा, छ, ज, झ और या। कौन से हैं? चा, छ, ज, झ और या। के बाद या और श भी उसी में आता है। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तालु के बिना, तालु के हेल्प के ये अक्षर सही से उच्चारित नहीं होगा हमारे मुंह से। आइए देखते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो उच्चारण के प्रकार उनको कैटेगराइज किया गया है। मूर्धन्य क्या है? ट, ठ, ड, ढ और पेट चीर सा। ट, ठ, ड, ढ और सा जो कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। इनका, इसमें से अक्सर पूछा जाता है कि च उच्चारण के किस स्थान से बोला, उच्चारण किस वर्ग में आता है? उच्चारण के हिसाब से किस वर्ग में आता है? तो आप बोलोगे तालव्य वर्ग में आता है। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद बचता है दंत्य। दंत मतलब समझ में आ रहा है आपको, दांत जिसे कहते हैं, दांत से। ठीक है, दंत मतलब इसमें कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग, जैसे ता, था, द, ध, न। देखिए पूरा दांत में जो है आपके, जो है टच करती है जीभ आपकी, तो बिना दांत की सहायता के इसको बोलना मुमकिन नहीं है। इसको बोलेंगे दंत वर्ग, जिसमें ता, था, द, ध और ना आता है। इसको कहाँ से बोला जाता है? दांतों की मदद से, दांतों की सहायता से बोला जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि बुजुर्ग अवस्था में जब दांत नहीं होते हैं तो शब्द उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। जब कभी कभी आते, हमारे बगल में एक बुढ़ी थी, अभी नहीं है फिलहाल, उनको कहते थे, हम बच्चे चिढ़ाते थे, कहते बुढ़ी ट्रैक्टर बोलो, ट्रैक्टर, तो कहते टट्टर ना, तो नोट कहते कहते लोट। तो इस तरह से जो है सबकी भैया अपना अपना जो है, होठ का भी अलग है, जीभ का भी अलग महत्व है, दांत का भी अलग महत्व है, सबका अलग अलग महत्व है। दंत जो है, ता वर्ग जो है, सारे दांत की सहायता से बोले जाते हैं। जिसमें ता वर्ग कौन कौन से है? ता, था, द, ध और ना। अब आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब दोनों होठों की मदद से बोले जाने वाले व्यंजन। ओष्ठ की मदद से पा वर्ग आता है। कौन सा? पा, फा, बा, बा और मा। ठीक है, दोनों होठों की मदद से बोला जाता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत और होठ दोनों की मदद से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं, दांत और ओठ बोने इसकी मदद से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं वो कहलाते व और फा। व देखो, होठ जा रहा है दांत के पास, व और फा, फा, फा। ठीक है, व और फा दंतोष्ठ हैं। ये सारी चीज़ें
ध्यान कर लीजिएगा। फिर कह रहे हैं भाई इसमें से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, आपको पता ही है। हर जो है जैसे यूपीएसआई में हो गया, लेखपाल में हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। ये लगता सिंपल है लेकिन इसी में से घुमा के पूछ लेता है वो। ध्यान रखिएगा, दंत से, ओष्ठ से और दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ से व और फा आते हैं। दंतोष्ठ से कौन से आते हैं? व और फा आते हैं। ठीक है, बाकी बचा थोड़ा सा बचा जो पार्ट है, स्वर और ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारे वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।